नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 का ऑप्शन में है ए का ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची 2 में है फर्स्ट का संगीतमय स्रोत, सेकंड स्रोत एवं कर्मकांड, थर्ड तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण, फोर्थ में स्रोत एवं प्रार्थनाएं। जिसका ऑप्शन है ए ऑप्शन में है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। बी ऑप्शन में है ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। सी ऑप्शन में है ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। डी ऑप्शन में है ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। और इसका सही उत्तर है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। दूसरा प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। जिसका सही उत्तर है ए सिंधु। तीसरा प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ए काशी के, बी केकई के, सी पांचाल के, डी विदेह के। जिसका सही उत्तर है बी केकई के। चौथा प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में। जिसका सही उत्तर है सी कठोपनिषद में। पांचवा प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। जिसका सही उत्तर है ए अफगानिस्तान में। छठा प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। जिसका सही उत्तर है बी सांख्य दर्शन। सातवां प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। जिसका सही उत्तर है बी अतरंजी खेड़ा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी सामवेद। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है। ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। जिसका सही उत्तर है ए भागवत। 10वां प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। जिसका सही उत्तर है बी मीमांसा से। 11वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 का ऑप्शन ए है अर्थवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। सूची 2 में है फर्स्ट ईश्वर महिमा, सेकंड बलिदान विधि, थर्ड औषधियों से संबंधित, फोर्थ संगीत। जिसका ऑप्शन है ए ऑप्शन में ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। बी ऑप्शन में ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सी ऑप्शन में ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। डी ऑप्शन में ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। जिसका सही उत्तर है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 12वां प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। जिसका सही उत्तर है सी चिकित्सा। 13वां प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद में। जिसका सही उत्तर है डी यजुर्वेद में।
14वां प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। जिसका सही उत्तर है सी मंत्री परिषद थी। 15वां प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। जिसका सही उत्तर है सी गणतंत्र। 16वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। जिसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, ए शाक्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। जिसका सही उत्तर है ए शाक्य। 18वां प्रश्न है, शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। जिसका सही उत्तर है ए वैदिक युग में। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आयत द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, ए मृद भांड पॉटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी यानी काष्ठकारिता, डी लुहार लुहारगिरी। जिसका सही उत्तर है डी लुहार लुहारगिरी। 20वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 का उपवेद ए में है आयुर्वेद, डी बी में है धनुर्वेद, सी में गंधर्व वेद, डी में शिल्प वेद यानी अर्थशास्त्र। सूची 2 में है संबंधित वेद, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। जिसका ऑप्शन में ए ऑप्शन का है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बी ऑप्शन में है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। सी ऑप्शन में है ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। डी ऑप्शन में ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। जिसका सही उत्तर है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक वैदिक सभ्यता से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।